हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सबकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। और आज का मेरा वीडियो लाने का मकसद जो है वो उन लड़कियों के लिए है जिनके एग्ज़ाम जो हैं थोड़े से ख़राब गए हैं, अच्छे नहीं गए हैं और उनको उम्मीद नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो पाएगा। मैं शुरू से ही कहती हूँ कि उम्मीद देखो आखिरी तक नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन एक अंदाज़ा भी हो जाता है कि कट ऑफ इतना जा सकता है। जैसे लड़कियों के पेपर आ रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम उनके गए हैं, नंबर्स आ रहे हैं, उसके आधार पर थोड़ा-सा अंदाज़ हो जाता है कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सी लड़कियाँ निराश हो रही हैं कि हमारा तो पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, 150 से कम आए हैं, 160 से कम आए हैं, तो हमारा तो चांस मुश्किल ही हो। तो उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ कि अगर आपकी तैयारी में कुछ कमी रह गई थी या पैटर्न चेंज होने के कारण आप प्रिपेयर नहीं थे उस एग्ज़ाम के लिए, तो कोई निराश होने वाली बात नहीं है। देखो, निराशा तो होती है, मानती हूँ मैं, क्योंकि आपने तैयारी काफ़ी टाइम से की हुई थी, कई चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस करा होगा, लेकिन एग्ज़ाम वैसा नहीं गया जैसी आपको उम्मीद थी, नंबर्स कम आए हैं आपके, है ना? और उम्मीद भी थोड़ी-सी आपकी घट गई है। तो इसके लिए एक ऑप्शन है। पहली बात तो ये है कि मैं पहले से ही बोलती आ रही हूँ कि तैयारी बीच में रोकना नहीं है, कंटिन्यू चलते रहिए। ये एग्ज़ाम नहीं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करके रखिए और अपना बेस तो एक बना के रखिए। बेस में क्या आ जाएगा आपका, मैथ, रीज़निंग, कंप्यूटर, जीके, जीएस, ये चीज़ें आ ही जाती हैं। ये हर एग्ज़ाम में पूछता है, कोई भी एग्ज़ाम आप करोगे तो ये आपसे ये सब्जेक्ट तो पूछेंगे ही। तो ये तो हर वक़्त आप तैयार ही रखिए, हमेशा ही तैयार रखिए कि कहीं से कोई भी वैकेंसी आए, हमें ये सब्जेक्ट तब ना पढ़ने पड़े, तब हम सिर्फ मेन अपने सब्जेक्ट को करें, ठीक है? अब लड़कियां ये पूछ रही हैं कि दोबारा से ये वैकेंसी कब आएगी अपनी महिला पर्यवेक्षक की ही, क्योंकि उनको महिला पर्यवेक्षक ही बनना है, महिला एवं बाल विकास में ही जाना है, क्योंकि इसमें अपने आप को सिक्योर फील करती हैं। लेडी महिलाओं से संबंधित विभाग है और कई सारे अच्छे अच्छे काम इसमें होते हैं, तो उनको इसी में इंटरेस्ट है। तो उनके लिए बता दूं कि आपकी वैकेंसी दोबारा से आएगी और इसके दोबारा आने के चांसेस जो हैं 2028 में है। अभी 2025 चल रहा है, यानी लगभग 3 साल में ये वैकेंसी फिर से देखने को अपन को मिल सकती है, ठीक है? अब लड़कियां कहेंगी कि काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, लगभग 3 साल इंतज़ार करना पड़ सकता है। मैं तो ये कहती हूँ कि हो सकता है 3 साल, या हो सकता है 1 आध साल और भी ले ले, क्योंकि भाई देखिए, वैकेंसी बड़ी मुश्किलों से अभी आई थी, कितने सालों बाद आई थी, और अब भी थोड़े हो सकता है आगे पीछे हो जाए डेट। तो आपको सिर्फ करना क्या है, पूरे अभी से लेके तब तक बिल्कुल लगे रहना है। अपने आप को इतना, कहते हैं ना कि मान लो अपने आप को कि कैसा ही आपसे उठा के कुछ भी पूछ ले, चाहे वो समझ आधारित हो, चाहे डेटा आधारित हो, कैसे भी क्वेश्चंस आए आप उसको ईज़िली कर पाओ। इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस, है ना? इसके लिए ज़रूरी है आपको किस तरीके से पढ़ना है। अभी नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँगी, आपको पढ़ने का मैं तरीका और थोड़ा-सा बता दूँगी कि आप किस तरीके से पढ़ो, ताकि आपकी बुक जो है जल्दी से जल्दी कवर हो सके और आपको टाइम ना लगे। देखिए, जल्दी से जल्दी रिवीज़न मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए बुक को एक बार में ख़त्म कर देंगे, तो दोबारा उसके रिवीज़न का आपको टाइम मिल जाएगा। दोबारा रिवाइज़ होगा, जल्दी-जल्दी रिवाइज़ करेंगे, तीसरी बार आ जाएगा। जितनी बार आप बुक को रिपीट करोगे ना, उतना जल्दी आपका जो दिमाग है, जो दिमाग की सोचने की क्षमता होती है, वो खुलेगी, ताकि आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे, आप आसानी से दे सको। तो 2028 में इसके आने के चांसेस हैं। तो अगर आप अभी से तैयारी करते हो, तो मैं गारंटी से कह रही हूँ, एक झटके में आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, नेक्स्ट जब भी वैकेंसी आएगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। अपनी कुछ बैड हैबिट्स हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। बैड हैबिट्स में क्या आ जाता है, बुक को उठाना ही नहीं, 1 दिन उठा ली, 3 दिन का स्किप कर दिया, फिर उठा ली, तब तक कुछ समझ में नहीं आया। तो नहीं, सबसे पहले तो आपको एक रूटीन पकड़ना है कि हमको डेली पढ़ना है। देखिए, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर इसी जॉब में आपको जाना है, तो आपके पास लगभग 3 साल का टाइम है। तो डेली भी अगर आप 1 घंटे भी पढ़ते हो ना, तो सफिशिएंट होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1 दिन पढ़ लिया फिर नहीं पढ़ा। इसमें कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी ना, तो आपका जो ब्रेन है उस चीज़ों को नहीं ले पाएगा, है ना? आप एक बना लीजिए, और ऐसा भी नहीं कि कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट किया कर दिया, जहाँ छोड़ा था वहीं से दोबारा स्टार्ट करो, लेकिन एक पिछला भी एक बार रिवाइज़ कर लो। ऐसे करके आप पढ़ोगे, बहुत अच्छे तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सारा हो जाएगा, है ना? और दूसरी बैड हैबिट्स क्या आती हैं अपनी, एक तो कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो। दूसरी चीज़ क्या, आप गलत टाइम अपनी स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हो, दिन में पढ़ने बैठ जाते हो, या सुबह-सुबह, कई लड़कियों की आदत होती है सुबह-सुबह उठ जाते हैं, लेकिन नींद इतनी भरी होती है आँखों में कि वो पढ़ना नहीं पढ़ना उनका एक बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले अपने आप को देखो कि हम किस टाइम पे अपने आप को मतलब पूरा अटेंशन हम दे पाते हैं। सुबह टाइम, मॉर्निंग टाइम में, आफ्टरनून में, नाइट में, जब भी। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सुबह नहीं जमता पढ़ना, क्योंकि मुझे बहुत नींद आती है सुबह-सुबह, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। मतलब अभी तक, बचपन से लेके अभी तक का भी देखो, मैं कभी सुबह नहीं उठी हूँ, चाहे मेरे बोर्ड एग्ज़ाम रहे हों, चाहे कुछ रहे हों। मैं भरपूर अपना जो टाइम होता है उसी टाइम पे उठती थी। ये ज़रूर है, मैं नाइट में देर तक पढ़ती थी। मैं अपने आप को नाइट आउल्स बोल सकती हूँ। मैं बहुत
रात में मैं जाग सकती हूँ, लेकिन सुबह कोई मुझसे कहे कि आप सुबह-सुबह उठ कर पढ़ लो, तो मुझसे नहीं होता। तो आप जिस टाइम पे अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करते हो, आप अपने आप को बिल्कुल फुल अटेंशन में देखते हो कि हाँ, इस टाइम पे हम बिल्कुल कॉन्संट्रेट कर पाएँगे, वो टाइम अपनी स्टडी के लिए आप चुनिए और बिल्कुल लगातार पढ़ते रहिए। और बीच-बीच में जो भी वैकेंसीज़ आती हैं, वो कैसे आप फ़िल कर सकते हो, जो मैंने आपको तरीका बताया है कि अपना मैथ, रीज़निंग, कंप्यूटर, जीके, जीएस ये बिल्कुल हमेशा कंप्लीट रखिए, ये हर जॉब में ही माँगता है। तो ये तो अपने कंटिन्यू रखिए। टारगेट अपना महिला पर्यवेक्षक बना के रखिए, उसके लिए अपने ये चारों सब्जेक्ट आप लेकर चलो। साथ ही बीच में अगर कोई वैकेंसी आती है तो थोड़ा-सा उससे ब्रेक लेकर अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है। और मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी जॉब हो ना, कोई भी जॉब हो, सब्जेक्ट उसके वही रहते हैं, बस 1 या 2 सब्जेक्ट चेंज होते हैं। जैसे पटवारी में है, 1-2 सब्जेक्ट जुड़ेंगे, जैसे साइंस उसमें जुड़ गया था। ठीक है? और 1-2 सब्जेक्ट और जुड़ जाएँगे, बाकी रहते यही हैं। तो आप तैयारी हमेशा अपनी तैयार रखो। कहते हैं ना कि एक एक सैनिक को हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आक्रमण करने वाला तभी हम, है ना, युद्ध कला सीखेंगे। ऐसे में तो फिर वो आप चले जाओगे, है ना? तो इसलिए हमेशा के लिए अपनी तैयारी पुख्ता रखो। कभी भी कोई वैकेंसी आए, हम हमेशा रेडी होने चाहिए। जैसे ही हमने देखा कि हाँ, वैकेंसी आ रही है और थोड़ी पढ़ाई तेज़ कर दो और बिल्कुल, है ना, टॉप पे आना है आपको। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था कि आप निराश ना हो, दोबारा से वैकेंसी आएगी, आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी मेरे पास कल मैसेज आया था कि कैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बता दें थोड़ा-सा, ताकि पढ़ने में हम किस चीज़ पे फ़ोकस करें। तो बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम अभी भी वैसे ही आ रहे हैं, समझ पर आधारित ही आ रहे हैं। बस ये है कि अभी शुरुआत में जैसे 10-20% ही आपका डेटा पूछ रहा था, अब थोड़ा उसने ज़्यादा पूछना स्टार्ट कर दिया है। 30-35 परसेंट के लगभग समझ लीजिए आपका बुक से आ रहा है, बाकी सारा अभी भी समझ पर आधारित ही आ रहा है। तो जो आपने डेटा याद किया था, उसको थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिए, जिसके अप्रैल लास्ट में है, मतलब एग्ज़ाम लास्ट में है ना, तो वो लोग थोड़ा-सा डेटा को रिवाइज़ कर लें। डेटा भी पूछ रहा है, तो अगर आप डेटा पूछ लेंगे तो आपका वो भी हो जाएगा, नंबर थोड़े से गेन करने में आसानी होगी। बाकी समझ आधारित तो है ना? तो बस वही करना है आपको। मैथ, रीज़निंग अभी भी मॉडरेट आ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ आ रहा है, ईज़ी टू मॉडरेट आ रहा है। आपका कंप्यूटर भी वही बेसिक आपसे पूछ रहा है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, ये सब सारी चीज़ें पूछ रहा है। 1-2 किसी शिफ्ट में पूछ लिया है उन्होंने शॉर्ट कीज़, बाकी शॉर्ट कीज़ भी रेयर ही पूछ रहा है। तो आप अपने एग्ज़ाम को बढ़िया से दो, तैयारी अपनी अच्छी रखो, ठीक है? ऑल द बेस्ट।